नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे बायो कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारे बायो कॉम्बिनेशन आते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों में दिए जाते हैं। ये बायो कॉम्बिनेशन हर प्रकार के पेशेंट में दिए जा सकते हैं और यदि आप इन बायो कॉम्बिनेशन को सिम्टोमेटिक मेडिसिन के आधार के साथ साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, स्किन में खुजली हो रही है और सिम्टम उसके जो होते हैं रात में एग्रावेट होते हैं, खुजली बढ़ जाती है, कपड़े को उतारते ही खुजली बढ़ जाती है। तो उसके जो सिम्टम होते हैं मोस्टली सल्फर से मिलते हैं। यदि आप सल्फर मेडिसिन के साथ में बायो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से होम्योपैथी में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग बायो कॉम्बिनेशन आते हैं, जो कि बायो कॉम्बिनेशन नंबरों के आधार पर आते हैं। 1 नंबर से लेकर 28 नंबर तक होते हैं। आज हम इन्हीं बायो कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरे जो बायो कॉम्बिनेशन आते हैं उनके बारे में चर्चा न करके सिर्फ 5 या 6 बायो कॉम्बिनेशन के बारे में ही चर्चा करूंगा, क्योंकि यदि मैं सारे बायो कॉम्बिनेशन के बारे में इस वीडियो में बता दूंगा तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सिर्फ 500 के जो 5 या 6 बायो कॉम्बिनेशन हैं उसके बारे में ही डिटेल में चर्चा करेंगे और उसकी डोज के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी डोज कैसे देनी है, कितनी देनी है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, बायो कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है नंबर के आधार पर बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। यह मोस्टली एनीमिक पेशेंट में दिया जाता है, एनीमिया के केस में दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, खून की कमी हो गई है, तो उस पेशेंट को हम बायो कॉम्बिनेशन 1 नंबर देते हैं। इसकी सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी होती हैं जो कि लक्षणों के आधार पर कई सारी मेडिसिन निकल के आती है, जैसे कि फेरमफॉस मेडिसिन हुई, चाइना हुई। इस प्रकार की कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लक्षणों के आधार पर दी जाती है, लेकिन यह एक बायो कॉम्बिनेशन है जो साथ में चलाया जाता है एनीमिक पेशेंट में खून को बढ़ाने के लिए और कमजोरी को दूर करने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको कैसे पता चले कि आपके शरीर में खून की कमी है। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डॉक्टर आपके सिम्टम देखता है, आपको देखता है, आपकी आंखों को देखता है, आपके शरीर को देखता है। उस आधार पर डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको खून की कमी है अथवा नहीं है। दूसरा तरीका होता है कि आपके आसपास जो कोई पैथोलॉजी लैब हो वहाँ से आप सीबीसी करवाएं या हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। तो जो हीमोग्लोबिन रिपोर्ट आती है उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड कितना है, ब्लड कम है या पर्याप्त है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम निकलता है, ब्लड की कमी निकलती है, तो आप यह मेडिसिन यूज कर सकते हैं। खून की कमी के अलावा यह मेडिसिन हेल्दी कंडीशन है। यदि कोई व्यक्ति असहज मतलब सुस्ती सी महसूस कर रहा है, रूखा रूखा स्वभाव है उसका, सुस्ती सी नहीं रहती उसको हमेशा ही, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे टिश्यू होते हैं बॉडी के, वो कमजोर हो जाते हैं, बॉडी ढीली ढीली से लगने लगती है, वहाँ पे भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे व्यक्ति की जिसमें खून की कमी होती है उसकी जो स्किन होती है वैक्सी ऐसे लगने लगता है, जैसे मोम जैसी हो जाती है, पेल हो जाती है, उसमें जो स्किन का नेचुरलपन होता है वो खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की शिकायत है, मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है, मेंटली वो डिप्रेशन में रहता है, तो भी यह मेडिसिन उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा मेंटली डिप्रेशन के साथ साथ मेंटली फिजिकल बहुत ज़्यादा कमजोर है पेशेंट, बहुत ज़्यादा थका हुआ सा महसूस करता है, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थका हुआ सा रहता है, वहाँ पे भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति का डाइजेशन बहुत कमजोर है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, खाना पीना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, खाना पचने की दिक्कत होती है, कब्ज की शिकायत होती है, वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन 1 के बाद दूसरी मेडिसिन की चर्चा करते हैं, बायो कॉम्बिनेशन 2। इस मेडिसिन को हम मुख्य रूप से अस्थमा के केस में देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको अस्थमा की शिकायत है, सांस से संबंधित कोई शिकायत हो, ब्रीथलेसनेस की समस्या हो गई हो, यह एलर्जिक भी हो सकता है और ब्रोंकाइटिस से संबंधित भी हो सकता है, जिसे कि ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं।
और जो एलर्जिक की वजह से होता है, जो मौसम चेंज होता है बरसात के मौसम में अधिकतर या नमी वाले मौसम में अधिकतर लोगों को सांस से संबंधित बीमारी होने लगती है, मतलब सांस लेने में परेशानी होने लगती है, उसे हम ह्यूमिड अस्थमा कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको डिस्निया की शिकायत हो, डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है और जल्दी जल्दी पेशेंट सांस लेता है, हाँफी आती है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी हाँफी आने लगती है, उस केस में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सीढ़ी चढ़ने पे या थोड़ा बहुत चलने से हाँफी आने लगती है, वहाँ पे भी जो पेशेंट होते हैं वो इस बायो कॉम्बिनेशन 2 का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाँफी आती है, उसके साथ ही खांसी आने लगती है, सूखी खांसी आती है, उस खांसी में और जो हाँफी आ रही है, दोनों ही कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। कभी कभी खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बार में एक के बाद एक दौरे से पड़ने लगते हैं खांसी में उसको आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पल्स इरेगुलर होती है और ब्रीथलेसनेस की समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पल्स डाउन होती है या इरेगुलर होती है, बीच में गैप हो जाता है, पल्स के बीच में गैप हो जाता है, और तो आप इस मेडिसिन को अच्छे से यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी शानदार रिजल्ट देती है। आपकी जो खांसी आ रही है, वूपिंग कफ हो या टिगलिंग कफ हो, स्पाज्मोडिक कफ हो, हर प्रकार की खांसी में यह मेडिसिन काम करती है इस पे। और खांसी की वजह से आपको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही हो तो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं इससे। दोस्तों इसके बाद दूसरी मेडिसिन है, मतलब तीसरी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 3 नंबर। यह कोलिक की दी जाती है। कोलिक यानी कि पेट से संबंधित दर्द, पेट में दर्द होना, इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये पेट में दर्द आपको गैस की वजह से हो सकता है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गई हो, पेट फूल गया हो, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द होने लगा हो। गैस यदि पास ना हो शरीर में, पेट में गैस भर जाती है और पेट दर्द करने लगता है। उस कंडीशन में यह मेडिसिन आप यूज करते हैं तो पेट के दर्द में आराम मिलता है, साथ ही गैस बनी है उसमें भी आपको आराम मिल जाता है। इसके अलावा यदि आपके पेट में या आंतों में कोई इन्फ्लामेशन हो गया है या इंटेस्टाइनल में इन्फ्लामेशन हो गया है, उसकी वजह से यदि आपको पेट दर्द हो रहा है, डिसेंट्री के केस में अभी यदि पेट दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दांत निकल रहे हैं, दांत निकलने के दौरान पेट में दर्द बंद हो जाता है, हल्का हल्का दर्द होने लगता है बच्चों को, और साथ ही दस्त लग जाते हैं और गैस बन जाती है, गैस की वजह से ही पेट में दर्द हो जाता है। पेट में दर्द की वजह से बच्चा जो होता है वो तड़प रहा हो, रो रहा हो, वहाँ पे आप इस मेडिसिन को देंगे तो पेशेंट को, जो बच्चा है उसको आराम मिलता है और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, यानी कि कब्जे की शिकायत हो, कई दिनों तक आप फिर फ्रेश होने नहीं जाते हो, जिसकी वजह से आपको स्पाज्मोडिक कोलिक यानी कि दर्द होने लगता है, मरोड़ सी उठने लगती है पेट में, पेट साफ ना होने की वजह से पेट में मरोड़ सी उठने लगती है, उस तरह के दर्द में भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन 3 के बाद अब हम बात करते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4। यह मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जाती है। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 कॉन्स्टिपेशन में दी जाने वाली बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो, कब्जे की शिकायत रहती हो, कब्ज आपको एक्यूट हो या क्रोनिक हो, कई सालों से आपको कब्ज चला आ रहा हो या हाल फिलहाल में आपको कब्जे की शिकायत हुई हो, जो आपका मल है यानी कि जो स्टूल है वो ड्राई सूखा सूखा रहता हो, हार्ड कठोर हो गया हो और आसानी से उतरता ना हो, निकलता ना हो, उस प्रकार के केस में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। कभी कभी जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं उनके कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनके सिर में दर्द होने लगता है और मुंह से बदबू आने लगती है, और जो टंग होती है, उसकी जीभ होती है, वो व्हाइट कलर की कोटिंग देखने को मिलती है उसके पेशेंट में। इसके अलावा यदि आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से रहता है तो आपको हो सकता है कि पाइल्स की भी प्रॉब्लम बन जाए या बन गई हो। यदि आपको ये सारी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इस होम्योपैथी मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आप इस मेडिसिन को लगातार लेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से यदि आपको कोई और समस्या डेवलप हो गई है, जैसे कि पाइल्स हो जाना या मुंह से बदबू आना या सिर दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये सब हो रहे हैं, तो उनमें भी आपको आराम मिल जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बायो कॉम्बिनेशन
4 के बाद बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 की। यह जो बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर है, यह कोराइजा के केस में दिया जाता है। कोराइजा यानी कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है। एक रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है हमारे, जहाँ से हम सांस लेते हैं, पाइप विंड पाइप होता है वहाँ पे, या लंग्स होता है वहाँ पे अब इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से नाक से पानी आने लगता है या जुकाम बार बार होता है। उस प्रकार की कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। यदि किसी व्यक्ति को जुकाम के साथ में नाक बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, कंटिन्यू बहुत या छींकें आ रही हैं, लगातार छींकें आ रही हैं, कैटल कंडीशन हो गई है, उस प्रकार के केस में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। यदि आपको कोराइजा यानी कि जुकाम के साथ साथ आपको सिर में दर्द रहता है, सिर में भी दर्द बना रहता है, इस प्रकार की कंडीशन में भी आप यह मेडिसिन यूज कर सकते हैं। साथ ही यदि बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, एक के बाद एक लगातार छींकें आ रही हैं, और जुकाम है, जुकाम की वजह से छींकें आ रही हैं, तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका यूज किया जाता है वह किया जाता है वाटरी डिस्चार्ज, यानी कि नाक से पानी आना और आंखों से पानी आना। उसमें भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। जुकाम 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है जो जिसमें नाक से और आंखों से पानी आता है। दूसरे प्रकार का जो होता है जो हमारे गले में इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन, जो गले में इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में नाक से और आंखों से पानी नहीं आता है। यदि आपके आंख और नाक दोनों से पानी आ रहा है या सिर्फ नाक से ही पानी आ रहा है, तो आप बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, नाक से पानी होता है, वो 2 प्रकार का, वो भी 2 या 3 प्रकार का निकलता है। पहला होता है बिल्कुल वाटरी, पानी जैसा पानी बार बार टपकता है, जैसे नल चालू कर दिए हो किसी ने, बूंद कर टपकती है, जैसे आप सिर नीचे करते हैं तो टप करके बूंद के जाती है, इस प्रकार से यह नल चालू हो, इस पर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो नाक से। एक ये होता है। दूसरा होता है येलोइश डिस्चार्ज, जो हल्का गाढ़ा होता है। तीसरा होता है वो भी येलोइश ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। यदि येलोइश ग्रीनिश या वाटरी किसी तरीके का नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, थिक यानी गाढ़ा डिस्चार्ज भी है, थिक डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि गाढ़ी नाक निकल रही है, तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बायो कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 5 तक बताए हैं। बायो कॉम्बिनेशन 1 एनीमिया केस में दिया जाता है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 आपको अस्थमा केस में देना है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3 आपको कोलिक यानी पेट से संबंधित कोई समस्या हो उसमें देना है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 यदि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, तब आपको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 का यूज करना है। और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 आपको तब यूज करना है जब आप बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया हो, छींकें एक के बाद एक छींकें आ रही हों, नाक से पानी आ रहा हो, गाढ़ा आ रहा हो, और आंखों से पानी गिर रहा हो, और आंखों में, नाक के एरिया में खुजली हो रही हो, उस प्रकार की कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। या जुकाम की वजह से यदि आपको सिर में भी दर्द हो रहा है, तब भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है सिर दर्द में। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जो मेडिसिन मैंने बताई है, बायो कॉम्बिनेशन बताए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं फोटो भी लगा दूंगा साइड में, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों एक बात और कि किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें, क्योंकि जो इस वीडियो के माध्यम से दवाई बताई जाती है वह सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही बताई जाती है। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की मेडिसिन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बायो कॉम्बिनेशन 6 से लेके बायो कॉम्बिनेशन 10 तक की चर्चा करेंगे। वो वीडियो भी जल्दी ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।